महाशिवरात्रि। जब सब शिव के पास जाते हैं, सृष्टि एक समय असंतुलन में थी। शक्ति थी पर शांति नहीं थी। देवताओं के पास तेज था पर स्थिरता नहीं। दैत्यों के पास बल था पर संतोष नहीं। अमर होने की इच्छा दोनों के भीतर जल रही थी। तब विष्णु ने कहा, अकेले नहीं, साथ मिलकर कर्म करो। और यहीं से समुद्र मंथन का आरंभ हुआ। पर्वत मथनी बना, नागरस्सी बने और आधार स्वयं विष्णु बने। सागर मथने लगा आशा के साथ। लेकिन सबसे पहले जो बाहर आया वह अमृत नहीं था, वह था विष, हलाहल, जो सब कुछ नष्ट कर सकता था। आकाश भारी हो गया, धरती कांप उठी। देव डरे, दैत्य भी डरे। तब सभी की दृष्टि एक ही दिशा में गई, महादेव, शिव, जो न देव है न दैत्य, जो न पक्ष लेते हैं न विरोध। महादेव ने विष को स्वीकार किया, न क्रोध न प्रश्न। उन्होंने उसे कंठ में रोका और तभी विनाश रुक गया। इसी क्षण शिव बने, नीलकंठ। ये कोई चमत्कार नहीं था, ये एक सत्य था। जो सबसे बड़ा होता है वही सबसे भारी बोझ उठाता है। शिव ने कुछ कहा नहीं, उनका मौन ही उपदेश था। समय बीतता गया और हर युग में एक रात आई, महाशिवरात्रि। वह रात जब शिव न तांडव में होते हैं न गहन समाधि में। वह रात जब शिव संतुलन होते हैं। इसीलिए उस रात सब जाते हैं। देव जाते हैं क्योंकि शक्ति को दिशा चाहिए। दैत्य जाते हैं क्योंकि बल को शांति चाहिए। मनुष्य जाता है क्योंकि जीवन भारी हो जाता है। अघोरी जाते हैं क्योंकि वे पहले ही सब कुछ छोड़ चुके होते हैं। और वे भी जाते हैं जिन्हें दुनिया ने किनारे कर दिया, क्योंकि शिव किसी को ठुकराते नहीं। शिव नहीं पूछते, तू कौन है, कहां से आया है, क्या बनना चाहता है। वे बस देखते हैं, क्या तू सच में आया है। महाशिवरात्रि मांगने की रात नहीं है, ये छोड़ने की रात है। डर छोड़ने की, अहंकार छोड़ने की, विष छोड़ने की। जब भीतर का विष दिखने लगता है तभी शिव सबसे पास होते हैं। वे समस्या नहीं हटाते, वे भय हटा देते हैं। और जब भय चला जाता है तो मन शांत हो जाता है। यही शिव है। यही कारण है कि देव, दैत्य, मनुष्य सब महाशिवरात्रि में शिव के पास जाते हैं, क्योंकि शिव कहीं दूर नहीं, वे भीतर हैं। हर हर महादेव। महाशिवरात्रि कोई दिखावे का त्योहार नहीं है, ये अंदर जागने की रात है। इस दिन सबसे पहले सुबह उठकर मन को शांत करो। ज्यादा नियम याद रखने की जरूरत नहीं, बस साफ मन रखो। अगर संभव हो तो स्नान के बाद शिव का नाम लो। शिवरात्रि पर भूखा रहना जरूरी नहीं, लेकिन हल्का और सादा भोजन मन को स्थिर करता है। दिन में कम बोलो, कम शिकायत करो, क्योंकि यह दिन बाहर नहीं अंदर देखने का है। शाम को दीपक जलाओ। अगर शिवलिंग है तो जल, दूध या बेलपत्र चढ़ाओ। अगर कुछ भी नहीं है तो सिर्फ आंख बंद करके शिव को याद करो। महाशिवरात्रि की सबसे बड़ी साधना है रात को जागना। पूरी रात नहीं तो जितना हो सके। इस रात मोबाइल से नहीं, अपने मन से जागो। बार बार बस एक ही नाम लो, ओम नमः शिवाय। कुछ मांगना मत। शिवरात्रि मांगने की नहीं, छोड़ने की रात है। डर छोड़ो, अहंकार छोड़ो, पुरानी कड़वाहट छोड़ो। शिव से बस इतना कहो, मैं जैसा हूँ वैसा ही तुम्हारे सामने हूँ। शिव को शब्द नहीं चाहिए, सच्चाई चाहिए। अगर आंखों में आंसू आ जाए तो रोकना। शिव रोने से नाराज नहीं। महाशिवरात्रि पर सबसे जरूरी काम है अपने भीतर का विष पहचानना और उसे शिव को सौंप देना। बस इतना कर लिया तो समझो महाशिवरात्रि सार्थक हो गई, क्योंकि शिव दूर नहीं जाते, वे भीतर उतरते हैं। हर हर महादेव, एवं नमः शिवाय, एवं नमः शिवाय। जब सृष्टि मौन होती है तब महादेव जागते हैं। महाशिवरात्रि भगवान शिव को प्रसन्न करने की सबसे पावन रात्रि। आइए जानते हैं शिवरात्रि की संपूर्ण पूजा विधि सरल और शुद्ध तरीके से। सबसे पहले शिवरात्रि के दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठें, स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। मन, वचन और कर्म से स्वयं को शुद्ध करें। इसके बाद पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके पूजा स्थान तैयार करें। चौकी पर स्वच्छ कपड़ा बिछाए और उस पर शिवलिंग या शिव प्रतिमा स्थापित करें। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। भगवान शिव की कृपा प्राप्ति हेतु सच्चे मन से कर रहा हूं। अब शुरू करें भगवान शिव का अभिषेक। सबसे पहले शिवलिंग पर शुद्ध जल अर्पित करें। जल अर्पण करते समय कहें एयूएम नमः शिवाय। इसके बाद दूध से अभिषेक करें, जो शुद्धता का प्रतीक है।
फिर दही अर्पित करें जो स्थिरता और संयम दर्शाता है। उसके बाद घी से अभिषेक करें जो तेज और शक्ति का प्रतीक है। अब शहद अर्पित करें जो मधुरता और प्रेम को दर्शाता है। अंत में शक्कर या मिश्री अर्पित करें। इस प्रकार पंचामृत अभिषेक पूर्ण होता है। अब शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित करें। ध्यान रखें, बेलपत्र उल्टा न चढ़ाए और 3 पत्तियों वाला बेलपत्र ही चढ़ाए। इसके बाद सफेद फूल, धतूरा, भस्म और चंदन अर्पित करें। अब धूप और दीप जलाएं और शांत मन से जाप करें, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अब भगवान शिव की आरती करें या शिव चालीसा का पाठ करें। महाशिवरात्रि की रात 4 प्रहरों में पूजा का विशेष महत्व है। यदि संभव हो तो रात्रि जागरण करें और हर प्रहर में महादेव का स्मरण करें। पूजा के अंत में भगवान शिव से क्षमा प्रार्थना करें। पार्वती हे महादेव, जाने हर अनजाने हर में हुई सभी भूलों के लिए महादेव। मुझे क्षमा करें। याद रखें, महादेव दिखावे से नहीं, भाव से प्रसन्न होते हैं। अगर भक्ति सच्ची हो तो एक लोटा जल भी महादेव को प्रसन्न कर देता है। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।